Welcome to BBVM online classes and we were discussing about winds, storm and cyclones. और हमने कल बात करी थी इंट्रोडक्शन की कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमने उड़ीसा का एग्जांपल लिया था। तो हमने बात करी थी कि उड़ीसा में किस तरीके से साइक्लोन्स जो था आया और वो किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं एयर से। किससे रिलेटेड है? एयर से। और एयर की वजह से विंड्स बनती हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है जो जिसकी वजह से एयर जो है इनमें बदल जाती है? देन इट इज बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। किसकी वजह से होता है ये? एयर प्रेशर से। तो आपको पता है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर की वजह से क्या होता है? प्रेशर अप्लाई होता है किसी भी चीज पर। ठीक है, तो अब हमें ये चीज सीखनी है कि एयर जो है उसमें प्रेशर किस तरीके से बनता है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी लेते हैं और इस एक्टिविटी में क्या किया है हमने एक कैन लिया है, मेटेलिक कैन, और उसमें हमने आधा हाफ हमने उससे किससे भरा है? पानी से भरा है, और उसे हम बॉईल करेंगे। ये मैंने एक कैन लिया है और कैन में मैंने आधा क्या भरा है? पानी भरा है। ठीक है, अब इसे मैं क्या कर रही हूँ? बॉईल कर रही हूँ। ठीक है, जैसे ही ये बॉईल होता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए हम इसको बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद में हम इस पे टाइटली क्या लगा देते हैं? लिड लगा देते हैं। क्या कर देंगे? हम इसको क्लोज कर देंगे नीचे उतार के, और हम इसे लिड से क्लोज कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या है? बॉइल्ड वाटर है। अब तुरंत ही हम इस कैन को वॉश बेसिन में या हम क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। क्या डालते हैं हम इसके ऊपर? ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। जैसे ही हम इस पर कोल्ड वाटर डालते हैं तो देखिए क्या होगा। क्या होता है? जो शेप होती है कैन की, ये क्या हो जाती है? डिस्टॉर्टेड हो जाती है, शेप बदल जाती है कैन की, कुछ इस तरीके से ये हो जाता है। तो आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर इसको आधा भरा है, तो जब हम बॉईल करते हैं पानी को तो उसकी वाटर वेपर बन जाती है। क्या बनती है उसकी? वाटर वेपर। और क्योंकि हमने इसको ढक दिया है, लिड लगा दिया है, और लिड लगाने के बाद में जब हम इस पे ठंडा पानी डालते हैं तो यहाँ पर जो वाटर वेपर है, ठीक है, उसमें से कुछ अमाउंट जो होता है वाटर वेपर का कंडेंस होके वापस से किस में बदल जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने की वजह से यहाँ का एयर प्रेशर, कहाँ का? कैन के अंदर का। कैन के अंदर जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है वो क्या होगा? इसके कंपेयर में ज्यादा होता है। तो जो बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है उसकी वजह से कैन जो है वो इस तरीके की शेप में आ जाएगा। दोबारा सुनिए, हमारी एक्टिविटी क्या है? हमने एक कैन लिया है, मेटेलिक कैन, जो मेटल से बना हुआ है, उसको हमने हाफ कोल्ड वाटर से फिल किया। फिर हम उसको हीट करते हैं, हीट करके उसको बॉइलिंग टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो वो बॉईल होने लगता है। बॉईल थोड़ी देर करने के बाद में हम उसे नीचे उतार के लिड से उसे ढक देंगे, और ढकने के बाद में हम उस पर तुरंत ही कोल्ड वाटर जब पोर करेंगे तो क्या होगा? अंदर की जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर वाटर में बदल जाएगी, और यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब अंदर का एयर प्रेशर तो कम हो जाता है और बाहर का एयर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से जो कैन है इट गेट्स डिस्टॉर्टेड। क्या हो जाता है? इसकी शेप बदल जाती है। ठीक है, तो ये हमने जो एक एक्टिविटी की है उससे हमें पता चल रहा है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर क्या करती है? अप्लाई करती है, प्रेशर अप्लाई करती है किसी भी चीज पर। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा फ्लैग या फिर लीव्स, जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं और बैनर लगे हुए होते हैं, वो भी क्या होते हैं? एयर से मूव कर रहे होते हैं। तो वो क्या, किस एयर की वजह से क्यों मूव करते हैं? क्योंकि जब एयर आती है, ठीक है, और एयर उन पर अप्लाई होती है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करती है उन चीजों पर, और उसकी वजह से उनमें मूवमेंट होता है। एक और हम एग्जांपल एक्टिविटी कर सकते हैं इसी से रिलेटेड, टू एक्सप्लेन दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक बोतल लेंगे, प्लास्टिक की बोतल, उसमें हॉट वाटर डालेंगे। हॉट वाटर डालने के बाद भी जैसे ही हम उस हॉट वाटर को खाली करके, यानी उस बोतल को वापस से हमें खाली करना और तुरंत ही उस पर ढक्कन लगा के ठंडा पानी डालना है। ठीक है,
अभी उस बोतल में, जैसे हमने उस बोतल को खाली तो कर दिया, बट अभी भी उसके अंदर जो एयर होती है वो गर्म होती है, कुछ वाटर वेपर भी होती है। जैसे ही हम उसमें ढक्कन लगा के उसमें ठंडा पानी डालते हैं, तो जो वाटर वेपर होती है उस बोतल में, जिसे हमने खाली कर दिया है, वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होने की वजह से उसके अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाता है, और बाहर का एयर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो वाटर है वो भी क्या हो जाता है, उसकी भी शेप क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बोतल बनाई, खाली है, बट इसमें हमने पहले हॉट वाटर भरा हुआ था, तो यहाँ पे कुछ वाटर वेपर भी रहेगी। जैसे ही हम इसमें ठंडा पानी डालते हैं तो क्या होगा, ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है, वाटर में बदल जाती है, अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाता है, और बाहर जो एयर प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी भी शेप क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो इससे क्या पता चल रहा है एक्टिविटी से, दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि जैसे हम लोग बोट चलाते हैं, ठीक है, तो बोट भी हम उस डायरेक्शन में अच्छे से उसको चला सकते हैं जब बैक साइड से, जैसे हमें इस डायरेक्शन में जाना है, राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, तो अगर हवा एयर अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड से आती है तो उस बोट को रो करना इजी हो जाता है, उसको चलाना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसी तरीके से आपने काइट फ्लाई किया होगा, तो काइट पतंग जब हम उड़ाते हैं तो हमें हवा की डायरेक्शन में उसको उड़ाना होता है, ताकि एयर जो है उसे आगे की तरफ मूव करे। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि जब एयर किसी चीज पे अप्लाई होती है तो उससे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, और उसी प्रेशर की वजह से विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स जैसी कंडीशंस आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो ये एयर प्रेशर है वो विंड्स के फ्लो, मतलब विंड्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, थैंक यू।